महर्षि में ही उपदेशामृत से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी, शरीर में जीवात्मा और परमात्मा है, फिर भेंट क्यों नहीं होती। जब तक अंधकार के कुएं से नहीं निकलो, अंदर के आवरणों का टूटना नहीं हो सकता। जब तक अनासक्त होकर घर में नहीं रहा जाएगा, तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए अंधकार के कुएं से अपने को निकालो। जब तक सदाचार की पूरी तौर से पालन नहीं किया जाए, कभी गिर जाए कभी पालन करे, तब तक वह फल बहुत दूर है। यह तो गोस्वामी तुलसीदास जी का वचन हुआ। कबीर साहब और गुरु नानक साहब के लिए तो मुझसे पूछना ही क्या है। आम तौर से लोग समझते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी केवल स्थूल उपासना में लगे थे और कबीर साहब तथा गुरु नानक साहब केवल निर्गुणवादी संत थे। आप उनके साहित्य को पढ़िए। केवल सुनी सुनाई बात से संतों के प्रति और श्रद्धा अपने लिए बहुत हानिकारक है। सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीर साहब सभी अंदर की ओर ले जाते हैं। ईश्वर दर्शन इंद्रियों से नहीं होता है। उपनिषद के वाक्यों में भी ईश्वर को आत्मगम में बताया है। आत्मगम बताया है। आत्मगम भजहि जेहि शंका। इस शरीर में जीवात्मा और परमात्मा है, फिर भेंट क्यों नहीं होती है। इसका कारण क्या है। माया और छाया का आवरण जो जीव पर पड़ा है, यह आवरण जब तक नहीं हटे तब तक पहचान नहीं हो सकती। इस आवरण रूप का जहाँ तक पसार है, वहाँ तक यह किस पर आवरण है। क्या पूर्ण परमात्मा माया के आवरणों से आवृत हैं? नहीं, वह माया के पसारों को भरकर और कितना विशेष है कुछ पता नहीं। उसका अंश रूप ही ढका है, पूर्ण रूप नहीं। यह अंश टूटा हुआ नहीं, बल्कि जैसे महदाकाश का अंश मठाकाश, जैसे एक आकाश ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है, यह आपके शरीर रूप आवरण के अंदर भी। उसी तरह परमात्मा आपके अंदर है, किंतु आप उसका दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आप इंद्रियों के द्वारा ही कुछ जानते हैं और आपकी इंद्रियां स्थूल हैं। उन स्थूल इंद्रियों से परमात्मा को कैसे पकड़ सकते हैं। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण नहीं हो सकता। परमात्मा अनादि अनंत असीम है। जो पदार्थ जितना व्यापक होता है, वह उतना ही विशेष सूक्ष्म होता है। बर्फ, पानी और वाष्प की उपमा से बोध कीजिए। जो अनादि अनंत तत्व है, वह सबसे विशेष सूक्ष्म है। जो सबसे विशेष सूक्ष्म होगा, वह सब में घुस सकता है। उन सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थों का स्थूल हाथ से नहीं पकड़ सकते। इसलिए वेदों में आया है कि परमात्मा इंद्रियातीत हैं। वह चेतन आत्मा के ज्ञान में आने योग नहीं है। वह पकड़ा क्यों नहीं जाता है। कबीर साहब ने कहा है, श्री सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, सूरत फंसी संसार में, ताते परिगा दूर, सूरत बांध सुस्थिर करो, आठों पहर हजूर। अपने को इंद्रियों से और शरीरों से बिना छुड़ाए केवल बाहर के भागने से परमात्मा पकड़ा नहीं जा सकता। जागृत में इंद्रियां अपने अपने विषयों में फंसती हैं। स्वप्न में स्वयं अपने अंदर जाते हुए पाते हो कि मैं अब सोता हूँ। तंद्रा में बाहर से कुछ अचेतपन होता जाता है। उस समय गला झुक जाता है, हाथ पैर कमजोर होने लगते हैं। इस समय भीतर की ओर
शक्ति सिमरती है। जिह्वा पर मिठाई रहने से भी श्री सद्गुरु, जिह्वा पर मिठाई रहने से भी मीठा मालूम नहीं होता। बहिर्मुख से अंतर्मुख होना, बाहर के विषयों से छूटना होता है। इससे जानने में आता है कि बाहर से भीतर होने पर इंद्रियों का विषयों से छूटना होता है। केवल स्थूल विषयों से ही नहीं, सूक्ष्म विषयों से भी छूटना होता है। इसी को कबीर साहब ने कहा है, भक्ति सतो गुरु आने। सतगुरु की भक्ति दूसरी है। इसी भक्ति का उपदेश गुरु महाराज करते थे और मैंने जो सीखा है उसी को आप लोगों के सामने रखा। अंतर में प्रवेश करने के लिए आप मानस जप और मानस ध्यान करके दृष्टि योग और नदानुसंधान कीजिए। दृष्टि योग में बिंदु ध्यान होता है। यह बिंदु सूक्ष्म है, इसको मन से गढ़ा बनाया नहीं जाता। बिंदु वह है जिसका स्थान है, परिमाण नहीं। परिमाण रहित सूक्ष्मतम पदार्थ को बिंदु कहते हैं। आपकी दृष्टि जहाँ सिमट कर रहेगी वहीं बिंदु उत्पन्न होता है। जहाँ बिंदु है वहीं नाद है। बिंदु में तह नाद बोले, रैन दिवस सुहावनंग। पलटू साहब, बिंदु पीठ विनिर्भिद्य नाद लिंग मुपस्थितम योग सिखो परिषद बीजाक्षरं परंग बिंदु नादं तस्योपरि अस्थितम। ध्यान बिंदु परिषद मुसलमान भाइयों के लिए सुनलाम का पे पहुँच के तेरी पुकार है आ रही सदा से सदा। यार देखना, मिलना तो यार का नहीं मुश्किल मगर तके। दुश्वार तो ये है कि है दुश्वार देखना। तुलसी साहब, इसमें दृष्टि साधन पर जोर दिया गया है। फिर कहा, तुलसी बिना कर्म किसी मुर्शिद रसीदा के। राहे नजात दूर है उस पार देखना। तुलसी साहब, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभं तत्व दर्शनम। दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणांग बिना बराहोपनिषद। गुरु चाहिए, साधन की युक्ति चाहिए और इसके लिए प्रयास चाहिए। जो इसका अभ्यास करता है वह भक्ति की चरम सीमा तक पहुंचता है। फिर भी किन्नी का कहना है कि भगवान को गुरु मानकर चलना बहुत उत्तम है। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने परम भक्ति साधिका सबरी जी के प्रति जो नवधा भक्ति का उपदेश दिया है उसमें गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत यमान का कथन करके अंत में सबरी जी को कहा है कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। इससे विदित होता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को उपयुक्त नवधा भक्ति की विधि से भक्ति की साधना करनी चाहिए। यह प्रसिद्ध है कि सबरी जी मातंग मुनि की शिष्या थी। श्री मीरा बाई जी का यह शब्द है, मीरा मीरा मन माने सूरत सैल असमानी। जब जब सूरत लगे वाघर की पल पल नैनन पानी। मेरा मन मानी जो ही अपीर तीर समसालत। कसक कसक कसकानी रहन दिवस मोहि निंदन आवत। भावे अन्न न पानी ऐसी पीर विरह तन भीतर। जागत रैन विहानी ऐसा वेद मिले कोई भेदी। देश विदेश पिछानी तासों पीर कहो तन केरी। फिर नहीं भर मोखानी खोजत फिरो भेदवा घर की। कोई नौ करत बखानी कोई नौ करत बखानी।
हरिदास संत मिले मोहि सतगुरु, दीना सुरत सहदानी। मैं मिल जाए पाए पी अपना, तब मोरी पीर बुझानी। मेरा खाक खलक सिर डारे, मैं अपना घर जानी। मेरा मन माने, सुरत शैल यशुमानी। यह शब्द श्री मीराबाई जी के गुरु का पता बताता है। सहजोबाई तथा दयाबाई के गुरु श्री चरणदास जी महाराज थे। उनकी वाणियों को पढ़कर देख लीजिए। चरणदास गुरु सहजो के रे, नमो नमो बारंबार। और चरणदास कृपासु सहजो, भरम करम भयो छारा आदि। शिक्षा और दीक्षा सबको चाहिए, परंतु कान फूंकना कोई दीक्षा नहीं है, और न अध्यात्म पथ में इसका कोई अर्थ है। भक्तिन सिस्टर निवेदिता श्री स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। श्री समर्थराम दास जी महाराज छत्रपति श्री शिवाजी राव के गुरु की भी शिष्याएं थी। भगवान बुद्ध और कबीर साहब आदि संतों की भी शिष्याएं थी, जिससे विदित होता है कि स्त्रियों के वास्ते पति सेवा और पातिव्रत धर्म का पालन के सहित अध्यात्म धर्म मोक्ष धर्म के पथ में योग गुरु से शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता अनिवार्य रूप से। तभी तो भक्तवर श्री जय दयाल जी गोयंद का महाराज जी अपने परमार्थ पत्रावली में गुरु मंत्र जपने कहते हैं, और पुरुषों तथा महिलाओं के समाज में भी बैठकर उन्हें शिक्षा देते हैं। जब भगवान श्री राम स्त्री पुरुष सभी के लिए गुरु सेवा के विधि त्रेता युग के प्राचीन काल में ही दे गए हैं, तब संतों का स्त्रियों को शिक्षा दीक्षा देकर गुरु बनाना भगवान को उपदेश के अनुकूल है और युक्ति संगत भी है। यदि स्त्री के पति स्वयं ही योगी वर भूपेंद्र नाथ सन्याल के सदृश अध्यात्म पथ के पथिक हों, तो स्त्री अपने पति के द्वारा ही वह पथ पा सकती है। उसको दूसरे गुरु की आवश्यकता नहीं है। श्री सद्गुरु, क्योंकि जो विद्या और गुण जिनको हों, उनके द्वारा उनकी विद्या और गुण दूसरे को मिले, यह पुण्य संभव है। परंतु इसके विरुद्ध अर्थात जो विद्या और गुण जिनमें नहीं हो, वह विद्या और गुण उनके द्वारा किसी को मिले और संभव है। पत्नी को पति का गुण स्वभाव पवित्रता और पवित्रता का ज्ञान भली भांति अवश्य होता है। तदनुकूल वह अपनी श्रद्धा अवश्य रखेगी। इसके अतिरिक्त किसी दबाव से उसकी श्रद्धा अपने पति में हो, यह संभव नहीं जचता। यह संभव नहीं जचता। किसी भी अध्यात्म पथ के गुरु में पवित्रता, ज्ञान और कर्म के कारण ही उनमें श्रद्धा हो सकती है। नहीं तो गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। रामचरितमानस। गर्वित कार्य अकार्य नहीं, जानत चलत कुपंथ। ऐसे गुरु कह त्यागे, यही कहत शुभ ग्रंथ महाभारत। ज्ञानान मोक्षम वापनोति, तस्मात् ज्ञानं परात् परम। अतो योग ज्ञान दाने ही नो क्षमस्तं त्यजेत गुरुम। बृहतंत्र सार। ऐसे गुरु का संग सर्वथा अनुचित है। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। कबीर साहब। कतिपय लोग श्री मीराबाई जी को केवल मोटी भक्ति उपासना की ही भक्ति समझते हैं,
परंतु उनका जो शब्द पहले कहा गया है और इस दूसरे शब्द ऊंची अटरिया लाल किवरिया निर्गुण सेज बिछी, पचरंगी झालर शुभ सोहे फूलन फूल कली, बाजू बंद करूला सोहे मांग सिंदूर भरी, सुमरन थाल हाथ में लिन्हा शोभा अधिक भली, सेज सुखमना मीरा शोभे शुभ है आज घड़ी। से विदित होता है कि वह योग गुरु संत रविदास जी की कृपा से अंतर मार्ग योग संबंधी योग साधनाओं को भी करती थी, अर्थात वह सूक्ष्म उपासना में भी अपनी अच्छी गति रखती थी। यह नहीं कि वह केवल पति को ही उपासना, पति की ही उपासना क्या करती थी। अध्यात्म पथ में पुरुष और स्त्री सबको बराबर अधिकार है। स्त्रियों में भी योग्यता विशेष की साधिकाएं हुई हैं और अब भी जहां तहां हैं। श्री राम कृष्ण परमहंस देव को तांत्रिक शिक्षा दीक्षा एक भैरवी ब्राह्मणी से मिली थी। यह प्रसिद्ध है तंत्र शास्त्र में स्त्रियों के लिए पति के अतिरिक्त शुद्ध आचरणी अध्यात्म पथ के दाता योग गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने की विधि तो है ही, और तुलसी कृत रामायण के अनुकूल श्री राम का भी यही उपदेश है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर समय होई। महारानी द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय उनकी करुण पुकार पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनका वस्त्र बढ़ा था। लोगों में यह विख्यात है, इसी हेतु उन्हें भी बहुत लोग भक्तिन मानते हैं। महाभारत आदि पर्व के पढ़ने से विदित होता है कि पति हेतु उन्होंने कई जन्मों तक तपस्या की थी। एक जन्म के उनके तप के अवसर पर उनको धर्म इंद्र पवन और युगल अश्विनी कुमार देवों के दर्शन हुए तथा उन्होंने पति रूप में पांचों को मानस और मौन इच्छा से वर्ण किया था। उन्हें पांचों ने उनकी इच्छा पूर्ण करने का वरदान दिया था। पांडवों ने जब द्रौपदी के पिता द्रुपद राज के सामने हम पांचों भाई द्रौपदी से विवाह करेंगे यह कहा था, तब राजा द्रुपद और उसके पुत्र धृष्टद्युम्न दोनों ने मिलकर इसका प्रतिवाद भी किया था। द्रौपदी ने भी इसका प्रतिवाद किया था, ऐसा महाभारत में कहीं भी नहीं लिखा है। द्रौपदी ने भी इसका प्रतिवाद किया था, ऐसा महाभारत में कहीं भी नहीं लिखा है। महाभारत के वन पर्व में लिखा है कि अपने पांचों पतियों और भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में द्रौपदी ने अपने मन की सच्ची बात नहीं बतलाई, झूठ बात कह दी थी। जब अर्जुन उसे प्राण दंड देने की धमकी दी तब उसने अपने दिल की सच्ची बातें कही थी। वह अपने मन में वीर कर्ण को भी पति रूप में पा जाती, यह स्मरण करती रहती थी। इस गोपनीय विषय को जानकर वीरवर भीमसेन ने उसको बहुत डांटा और उसकी बड़ी भर्त्सना भी की थी। महाभारत स्वर्गारोहण पर्व में लिखा है कि पांडवों के महाप्रस्थान के समय वह भी पांचों भाई पांडवों के साथ साथ चलती थी। वह उन सबके पीछे पीछे चलती थी। उस पहाड़ी यात्रा में पहले द्रौपदी गिरकर परलोक सिधार गए। उस समय भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि यह इस तरह क्यों गिर गई। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि यद्यपि हम पांचों भाई द्रौपदी के लिए समान थे, परंतु यह अर्जुन का पक्षपात बहुत करती थी, इसलिए वह इस तरह गिर गई। परलोक में उन्हें नरक की यातना देखनी पड़ी। फिर वह स्वर्ग की लक्ष्मी होकर विराजी। द्रौपदी के विषय में उपर्युक्त बातों की जानकारी के बाद विद्वान एवं बुद्धिमान स्वयं विचारे कि द्रौपदी की पातिव्रत विषयक एवं परमात्म भक्ति विषयक योग्यता उसमें कितनी और कैसी थी, तथा अन्य स्त्रियों को इसका अनुकरण करना चाहिए या नहीं। रामचरितमानस में श्री अनसुईया देवी ने श्री सीता जी को पातिव्रत धर्म की शिक्षा इस प्रकार दी।
जगपति व्रताचार विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहहि। उत्तम के यस बस मन माहि, सपने हुआन पुरुष जग नाहि। मध्यम पर पति देखै कैसे, माता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझ कुल रहई, सो निकृष्ट तिय श्रुति यस कहई। बिनु अवसर भय तै रह जोई, जानेहु अधम नारी जग सोई। उपर्युक्त विवेचन के अनुकूल बुद्धिमान स्वयं ही विचार सकते हैं कि द्रौपदी अपने यथाकथित विवरण अनुकूल किस कोटि की नारी कही जा सकती है। परंतु महाभक्त इन सबरी के लिए तुलसी कृत रामायण में लिखा है कि तजि जोग पावक दे हरिपद, लीन भय जह नहीं फिरे। उपर्युक्त साधिकाओं के कथित कर्मों से लोग इसकी विशेषताओं को समझ सकते हैं और निर्णय कर सकते हैं कि भक्ति पथ में स्त्रियों और पुरुषों को किस प्रकार चलना चाहिए। स्त्रियों के लिए जिस प्रकार पातिव्रत धर्म का पालन उनकी पति पवित्रता की श्रेष्ठता है, उसी तरह भगवान श्री राम के स्वदृश्य से एक स्त्री व्रत का पालन करना पुरुष की भी पवित्रता की श्रेष्ठता है। परंतु दोनों को सद्गुरु कर्णधार का आश्रित हो अध्यात्म पथ का पथिक बन परमात्म भक्ति का साधन कर भव सिंधु को पार करके अपना अपना कल्याण बना लेना परम कर्तव्य है। यह कल्याण केवल एक स्त्री व्रत धारण से और न केवल पाति व्रत के पालन से मिल सकता है। इन व्रतियों के अनुसार अपने अपने व्रतों के सहित कही गई रीति से परमात्म भक्ति अवश्य करनी चाहिए। कोई कोई परम ज्ञानवती विशेष साधिका बहुत से पुरुषों की पथ प्रदर्शिका थी और अब भी हैं। उन पर उनके शिष्यगण धर्म मातृभाव श्रद्धा पूर्वक रखकर उनके आश्रित रहते। उसी पतिव्रता स्त्रियां भी अपने सद्गुरु पर धर्म पिता का भाव रखकर उनके आश्रित रह परमात्म भक्ति का साधन करती हैं। धर्म पिता गुरु जानी जो दृढ़ता लावई चरणदासी। जैसे किसी स्त्री के पिता ज्येष्ठ भ्राता और ससुर उसके लिए पर पुरुष तो हैं ही, परंतु वे उसके लिए गुरुजन भी हैं। वैसे ही सद्गुरु भी उसके लिए गुरुजन ही है। पिता, ज्येष्ठ भ्राता और ससुर आदि निकट संबंधी गुरुजनों से संभाषण और सदुपदेश आदि ग्रहण करने से उनकी समयोचित सेवा से स्त्रियों के सती धर्म पालन में हानि नहीं होती। उसी तरह सद्गुरु से ज्ञान लाभ हेतु संभाषण से तथा उनकी समयोचित सेवा से स्त्रियों के सती धर्म पालन में हानि नहीं होती। उसी तरह सद्गुरु से ज्ञान लाभ हेतु संभाषण से तथा उनकी समयोचित सेवा से उस धर्म में हानि नहीं होती है। पांडवों की माता कुंती देवी ने दुर्वासा मुनि की अधिक दिनों तक बड़ी सेवा की थी। दुर्वासा मुनि जी ने कुंती देवी जी को उस मंत्र की दीक्षा दी थी जिससे वह देवताओं को अपने पास बुला सकती थी। किंतु दूषित बुद्धि वालों के लिए तो पवित्र और उच्च संबंध में भी नीच भाव उपजे और तदनुकूल वे कर्म करें, इसमें आश्चर्य क्या है। गुरुडम जैसा किसी को सदोष झलकता है
उपदेशक डंभ और प्रचार डंभ भी वैसे ही सदोष झलकना चाहिए, परंतु सद शिक्षा और सद दीक्षा का प्रचार अनिवार्य है, नहीं तो संसार की बड़ी हानि होगी। इसी तरह असद शिक्षा और असद दीक्षा के प्रचार का भी पूर्ण निवारना अत्यंत वांछनीय है, नहीं तो इससे भी संसार की बड़ी हानि होगी। इसके लिए सदाचार का पालन करो। सदाचार पालन के लिए पंच पापों झूठ, चोरी, नशा, हिंसा तथा व्यभिचार से बचो। हिंसा दो प्रकार की होती है। हिंसा दो प्रकार की होती है, वार्य और अनिवार्य। श्वास लेने, खेती करने और अपना राज बचाने के लिए युद्ध करने में जो हिंसा होती है वह अनिवार्य हिंसा है। गुरु गोविंद सिंह भी और हथियार रखने वाले भी थे। वे उदार भी थे। एक बार युद्ध के समय उन्होंने एक सिख सिपाही से कहा, जो सिपाही युद्ध करते करते गिर जाए उसे पानी पिलाया करो। सिख ने उस आज्ञा को सिरोधार्य कर गिरे हुए सिपाहियों को पानी पिलाना शुरू किया, यहाँ तक कि वह शत्रु पक्ष के गिरे सिपाहियों को भी पानी पिलाता था। किसी दूसरे सिपाही ने कहा कि आए सिख, यह क्या कर रहा है? दुश्मनों को पानी क्यों पिलाता है? सिख ने उत्तर दिया, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तू अपना काम कर। सिपाही ने गुरु गोविंद सिंह जी से जाकर यह बात कही और कहा कि पानी पीकर दुश्मन स्वस्थ होकर फिर हमसे युद्ध करने लगता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने उस सिख को बुलाकर पूछा, क्या तुम ठीक ही दुश्मनों के गिरे सिपाहियों को भी पानी पिलाते हो? उन्होंने कहा, जी हुजूर। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, ऐसा क्यों करता है? सिपाही ने कहा, हुजूर नहीं तो कहा कि गिरे सिपाहियों को पानी पिलाया करो। हुजूर, जब तक वह लड़ता है तब तक वह मेरा दुश्मन है, किंतु जब वह गिर गया तो वह मेरा दुश्मन कहाँ रहा? गुरु गोविंद सिंह जी ने उसकी पीठ ठोकते हुए कहा, तो पानी पिलाया कर, तेरा विचार बड़ा पवित्र। एक बार सिख सिपाहीगण दुश्मनों की कुछ स्त्रियों को कैद कर ले आए। गुरु गोविंद सिंह जी को जब यह मालूम हुआ तो बहुत बिगड़े और बोले, तुमको किसने सिखलाया कि दुश्मनों की स्त्रियों को कैद करो? सिखों ने कहा, दुश्मन तो ऐसा करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, दुश्मन यदि आप पाप करे तो हम भी पाप करें। जाओ, इन सब स्त्रियों को अच्छी तरह उनके घर पहुंचा दो। और फिर उन्होंने सख्त हिदायत की कि आइंदे कभी ऐसा काम मत करना। सिखों ने उन स्त्रियों को उनके घर पहुंचा दिया। इस प्रकार इनके संबंध में और ऐसी कितनी ही घटनाएं हैं। गुरु गोविंद सिंह जी गुरु नानक देव जी की गद्दी के 10वें गुरु थे। शरण में आए की रक्षा करनी, स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना, कैद स्त्रियों को छोड़ाना आदि इनके काम थे। हाँ, तो मैं हिंसा के विषय में कह रहा था, संत मत ना मर्द नहीं बनाता। चोर डकैत आवे उस पर वार करो, दुश्मन चढ़ावे तो उससे युद्ध करो। यह अनिवार्य हिंसा है, किंतु जीवा के लालच के लिए मांस खाओ निशाना ठीक करने के लिए चिड़िया मारो, यह ठीक नहीं। प्रत्येक भोजन अपना अपना गुण रखता है। बकरे, पशु, पक्षी आदि सभी की देहों के गुण अलग अलग होते हैं। जहाँ मनुष्य शरीर को देवताओं के शरीर से भी विशेष कहा गया है, वहाँ निम्न श्रेणी के जीव जंतुओं के मांस को अपने अंदर डालना अच्छा नहीं। निम्न श्रेणियों के जीव जंतुओं का मांस खाने से तुम्हारी बुद्धि दूषित हो जाएगी, उससे भजन नहीं बन सकता। मांस मछली खाने से बुद्धि तामसी हो जाएगी, इसलिए इसका त्याग करो। यदि कहो कि मांस मछली खाने की आज्ञा नहीं देते और युद्ध करने के लिए आज्ञा देते हो, यह कैसी बात है? इसके लिए रामायण की प्रसिद्ध कथा है, रावण के दल में सभी महिष खाए और मदिरा पाना।
मदिरा पाना वाले थे और श्री राम के दल में शाक सब्जी और पत्ते खाने वाले। दोनों में लड़ाई होने पर शाक सब्जी खाने वाले ही जीत गए। हाल महात्मा गांधी जी और अंग्रेज की उपमा से भी जानिए। मस्तिष्क का बल देखिए। निरामिषाहारी महात्मा गांधी जी जीत गए और मांस मछली खाने वाले अंग्रेज हार गए। कितने गुरु ढीले होते हैं, वे कहते हैं कि मांस मछली खाना धीरे धीरे आप ही छोड़ देंगे। तो मैं कहता हूँ भाई, जो मांस मछली खाना चाहो तो उनके पास जाओ, किंतु मेरी रुचि इसमें नहीं है और न मेरे गुरु महाराज की आज्ञा है कि मांस मछली खाया जाए। मांस मछली और सभी प्रकार के मदों को छोड़ो। मत तो बहुतक भांति का ताहिर जाने को, तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लो, विद्या मद और गुणों मद राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद कवि साहब। भक्ति में इस प्रकार का संयम होना चाहिए। यह तो निषेध हुआ। अब विधि वचन सुनो, क्योंकि विधि निषेध में कलिमल हरने, कर्म कथा रवि नंदिनी बनी। विधि वचन है एक ईश्वर पर विश्वास करो, उसी का पूरा भरोसा करो, जिसके स्वरूप का वर्णन किया गया। ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखो। त्रिकाल संध्या करो, ध्यान करो, सत्संग करो, गुरुजनों की सेवा करो, अनासक्त भाव से रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। स्त्री पुत्र भाई भतीजे परिवार आदि के लिए अपना हृदय खीरा बनाकर रखो। अंदर सबसे हटे रहो, बाहर सबसे मिले रहो। नहीं हटोगे तो भी हटना ही पड़ेगा, जबरदस्ती हटना पड़ेगा। यदि पहले से नहीं हटे रहोगे तो बहुत दुख होगा। इसलिए संसार में अनासक्त होकर रहते हुए कर्तव्य पालन परमात्म भजन करो तो दुख नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 26/12/1955 ईस्वी के अपराह्न को अखिल भारतीय संतमत सत्संग के विशेषाधिवेशन के अवसर पर पूर्णिया जिलांतर्गत ग्राम सिकली घर धराराम हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।